गंजबसौदा में नगर के नौदेवी पिपलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा रजत जयंती समारोह के तहत परम पूज्य कृष्णामई की रसमय वाणी से सप्तदिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन महोत्सव का आयोजन चल रहा है। कृष्णा मां ने अनेक कथाओं और दृष्टांतों के साथ कहा कि हर कथा में हनुमान जी मौजूद रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम कथा में क्यों जाएं, हमने थोड़ी ही न पाप किए हैं, जिन्होंने पाप किए हैं वे कथा में जाएं। इस पर कृष्णा मान ने कहा कि हर कथा में हनुमान जी मौजूद रहते हैं, तो क्या हनुमान जी ने पाप किए हैं जो हर कथा में कथा के समय मौजूद रहते हैं। इंसान के स्वभाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इंसान जैसा चाहते हैं और वह हो जाता है तो वह खुश हो जाते हैं, और इंसान जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो भगवान खुश हो जाते हैं। इस पर चर्चा करते हुए कहा कि इंसान जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होने पर कहा कि ईश्वर हमें अनेक बुरे कर्म और बालों से बचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, भले ही हमें अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन घटना दुर्घटनाओं से हमें बचाता रहता है, भले ही हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। महिलाओं को सीख देते हुए कहा कि वह अपनी सामान्य भाषा में किचन कहना बंद करें। किचन की जगह वह अब आज से रसोई घर, प्रसाद घर कहना शुरू करें, क्योंकि जब प्रसाद घर व रसोई घर में प्रसाद के रूप में भोजन बनता है तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। उन्होंने कहा कि आप सभी भगवान की शरण में आए और परमात्मा से जुड़े। प्रकृति आपकी सेवा में पूरी तरह लगी हुई है। उन्होंने महिलाओं को सिंदूर के महत्व को बताते हुए कहा कि सिंदूर लगाने से कपाल मजबूत होता है। सिंदूर लगाने से कपाल मजबूत होता है। माताएं बहनें सुहागिन लगने लगती हैं और माता बहनों की पहचान हो जाती है कि वह सुहागिन है या विधवा। माता और बहनें स्वयं जागें और अपनी बेटियों को जगाएं। आज के समय में अपनी अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाएं। कई संस्कारवान बेटियां अपने आप को बगैर दाग के रहती हैं, जिनको कोई भी ना बहला सकता है और ना फुसला सकता है और ना ही कोई गलत राह पर चलने को मजबूर कर सकता है। उन्होंने आज की कथा में पंच कन्याओं के बारे में बताया। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी के जीवन के बारे में चर्चा कर कई कथाएं सुनाई। आध्यात्मिक प्रवचन के चौथे दिवस के मुख्य जजमान श्रीमती राममणि राम बाबू ठाकुर ग्राम लेटनी का परिवार रहा। आज नवरात्रि का दूसरा दिवस होने के बाद भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आध्यात्मिक प्रवचन सुनने पहुंचे और धर्म का लाभ लिया। तो हम किधर जा रहे हैं? किधर की तरफ जा रहे हैं? प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं कि डिमोशन की तरफ जा रहे हैं? उत्थान की तरफ जा रहे हैं कि पतन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सब सिस्टम हमने छोड़ दिया है। हाँ, कानून का पालन नहीं करोगे तो प्रशासन आपको दंड देगा, और प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करोगे तो प्रकृति आपको सजा देगी, और नीति का पालन नहीं करोगे तो समाज आपका बहिष्कार करेगा। तो सब सारों का सार क्या है? हमारा मन है, और ये मन कोशिश करो रोज देने की। और अगर आपको किसी चीज का सुख दुख हुआ तो समझ लेना तुमने जो दान दी थी वो चीज ले ली। ये बताओ, कुत्ता उल्टी करता है तो चाट लेता है, मनुष्य उल्टी करता है तो चाटता है? अनुभव है। मनुष्य उल्टी करता है तो चाटता नहीं है, लेकिन कुत्ता उल्टी कर देता है तो वापस ग्रहण कर लेता है, उसे चाट जाता है। इसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, अपना मन भगवान को दे दिया और फिर ले लिया, तो हम कुत्ते की जात। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।